हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक एफएफ माय वैम्पायर लव पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक जो है वो तायों के चोट पर क्रीम अप्लाई करने लगता है और उससे गिल्टी वॉइस में कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। फिर जो है वह तायोंग जंगकुक का फेस सॉफ्टली होल्ड करते हुए कहता है कि आई नो, मुझे पता है तुम्हें इसके लिए बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। अपने हस्बैंड की ये बातें सुनकर जो है वो जंगकुक का हार्ट मेल्ट होने लगता है और जंगकुक के टच से तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है और वो कुछ नहीं कहता है। वो बस शॉक था जंगकुक के इस सडन एक्शन से और खुश भी बहुत था कि उसका हस्बैंड जो है वो उसकी इतनी केयर करता है। फिर जो है वो जंगकुक जो है वो तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। वो उसका फेस जो है वो जंगकुक की चेस्ट पर हाइट कर लेता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के रूम में आकर उसे जेंटली बेड पर लेटा देता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि अब सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। जंगकुक जो है वो रूम के बाहर जाने ही वाला था कि तभी जो है वो तायोंग उसका हैंड होल्ड कर लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरे पास ही रुक जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज़। ये कहते वक्त जो है वो तायोंग के आंखों में आंसू थे, तो जंगकुक जो है वो तायोंग के आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। उसके भी दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है जब वो तायोंग के आंखों में आंसू देखता है। जंगकुक जो है वो कुछ नहीं कहता है और तायोंग के पास आकर लेट जाता है। तायोंग जो है वो जंगकुक को हक कर लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक के दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे तायोंग भी साफ साफ सुन रहा था। तायोंग जो है वो स्माइल करता है और जंगकुक को हक कर कर सो जाता है। फिर टाइम स्किप मिडनाइट। जब तायोंग सो जाता है तो जंगकुक उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए हग ब्रोक करता है और जंगकुक जो है वो आराम से बेड से उठकर तायोंग की बॉडी को बेडशीट से कवर करता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि गुड नाइट माय लव, अच्छे से सोना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जल्द चला जाऊँ और तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना दूँ। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के फेस पर एक प्यारी सी किस करता है और उसके बेडरूम से चला जाता है। जंगकुक जो है वो अपने बेडरूम में आता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो ये सोचता है कि आज उसने तायोंग को हर्ट किया है, उसने खून निकाला है और पता नहीं वो आगे क्या करेगा। फिर जो है वो जंगकुक की नज़र खिड़की से बाहर मून पर पड़ती है, जो आधा लाल हो चुका था। उस मून को देखकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे एक झटका लगता है, जिसकी वजह से वो पीछे आ जाता है और वो अपने दिल को होल्ड करते हुए कहता है कि अब नहीं, अब वो और यहाँ नहीं रह सकता। वो दिन आने ही वाला है, अगर वो कुछ दिन और यहाँ रहा तो उसकी जान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ उसे अपने आप से अलग करने के लिए? मैं उसे हर्ट भी नहीं कर सकता और ना वो मुझे, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हम दोनों ही एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये मुझे करना ही पड़ेगा उसकी जान की खातिर, वरना मैं पता नहीं उसके साथ क्या कर दूँगा। जंगकुक जो है ये बातें कहने के बाद कुछ सोच ही रहा था। फिर जो है वो जंगकुक किसी को इमीडिएटली कॉल करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी मदद करोगे। फिर जो है वो फ़ोन के तरफ से कोई लड़की बोलती है, हाँ मैं तुम्हारी मदद तो कर दूँगी, लेकिन क्या तुम इसके लिए श्योर हो कि ये तुम करना चाहते हो? फिर जंगकुक जो है उसे कोल्ड ट्यून में कहता है कि हाँ मैं इसके लिए श्योर हूँ, मैं इसके लिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ना, वही जानना तुम्हारे लिए बहुत है, अब तुम चुपचाप मेरा काम कर दो। फिर जो है वो लड़की कहती है ठीक है और जंगकुक जो है फ़ोन रख देता है और कहता है कि अब तुम्हें और दर्द नहीं सहना पड़ेगा, मैं जल्द ही तुम्हें अपने आप से दूर कर दूँगा और तुम अपनी लाइफ खुशी खुशी जी सकते हो। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। वो कोल्ड वाटर से ही अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस वक्त उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुकी थी। आफ्टर लॉन्ग बात के बाद
जंगकुक जो है वो बाहर आता है और अपने नाइट कपड़े पहनकर अपना काम लैपटॉप पर करने लगता है। जंगकुक जो है वो रात को सो नहीं पाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आती है और रात भर बस काम ही किए जा रहा था, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है यहाँ पर हमारे युंगमिन जिमिन जो है वो अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा था। वो जैसे ही अपने घर का डोर ओपन कर बाहर निकलता है, वो देखता है कि युंगी अपनी बड़ी सी कार लेकर जो है वो जिमिन का इंतज़ार कर रहा है। जिमिन जो है युंगी को अपने घर कर सामने देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो युंगी के पास दौड़कर आता है और उससे कहता है कि गुड मॉर्निंग सर। युंगी भी अपनी कोल्ड ट्यून में जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग। जिमिन जो है वो शाय लुक देखकर युंगी से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी सुबह। तो युंगी जो है वो जिमिन से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा था और मुझे पता चला कि तुम्हारा घर भी यही है, तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हें ऑफिस तक लिफ्ट दे दो। ये सुनने के बाद जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो युंगी से कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, आपको मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ऑफिस के लिए चला जाऊँगा। ये सुनने के बाद जो है वो युंगी थोड़ा सा एंग्री हो जाता है और जिमिन से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ ना, तो तुम फिर क्यों खुद जाओगे, चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, हम दोनों साथ में ही ऑफिस चलते हैं, इट इज़ माई ऑर्डर। युंगी का ऑर्डर सुनने के बाद जो है वो जिमिन कुछ नहीं कहता है और वो चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। युंगी भी जो है इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एक बड़ी सी स्माइल देता है और वो भी कार में जाकर बैठकर ड्राइव करने लगता है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं और यहाँ जियोन मेंशन में तायंग जो है वो अपनी आंखें खोलता है। तायंग जो है वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और तायंग जो है वो अपने हस्बैंड को ढूंढने लगता है। तायंग को लगा था कि जंगकुक जो है वो रात पर यहीं सोया था। तायंग जो है बड़ी ही उम्मीद के साथ अपनी आइज़ खोलकर बेडरूम के चारों ओर देखने लगता है, लेकिन उसे जो है वो जंगकुक कहीं नहीं दिखता है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि शायद उसे यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसीलिए वो चला गया। तायंग जो है वो अपने सैड फेस के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और किचन में आकर ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। और यहाँ पर जंगकुक जो है वो अपना सारा काम ख़त्म कर लेता है और कहता है कि वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें अब खुद से अलग कर सकूं। अब मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं देखना चाहता और ना ही तुम्हें और हर्ट करना चाहता हो। वो दिन नज़दीक आ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़िंदा भी बच पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। इससे बेहतर है कि तुम मुझसे अलग हो जाओ और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जियो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो। मेरी किस्मत में क्या है ये तो मैं नहीं जानता कि मैं ज़िंदा बच पाऊँगा या फिर नहीं, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे तुम इसके बाद कितना ही गलत क्यों ना समझो और मुझसे कितनी ही नफ़रत क्यों ना करो, लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तैयार होकर नीचे जाने लगता है। तायंग जो है वो जंगकुक का डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है, तायंग उसके कदमों की आहट तक पहचान लेता है। तायंग जैसे ही देखता है कि जंगकुक जो है वो अपने रूम से बाहर आ रहा है, वो फ़ौरन चेयर से खड़ा हो जाता है और जंगकुक को ग्रीट करते हुए कहता है कि तुम आ गए, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, आओ हम साथ में मिलकर खा लेते हैं। यह सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है फिर वो दोनों ही खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तायंग जो है वो जंगकुक को खाना सर्व कर खुद भी लेकर खाना खाने लगता है। फिर जो है वो कुछ देर बाद जो है जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायंग से कहता है कि तायंग। अपना नाम जो है वो जंगकुक के मुंह से सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या खाना अच्छा नहीं बना है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूँ? ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक जो है तायंग से कहता है कि नहीं, खाना बहुत अच्छा बना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हम आज रात को पार्टी में जाएंगे, तुम तैयार रहना।
ये बात सुनकर जो है वो तायुंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसे खुशी भी होती है कि उसका हस्बैंड जो है उसके साथ कहीं जाना चाहता है। तो तायुंग जो है वो जंगकुक से ये कहता है कि किस बात की पार्टी, हमें किस पार्टी में जाना है। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायुंग से कहता है कि मेरे बिजनेस पार्टनर की पार्टी है, उसने हमें इनवाइट किया है तो हमें जाना पड़ेगा, हम दोनों को इनवाइट किया है। तुम रात के 8 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। ये सुनने के बाद जो है वो तायुंग अपना हेड नोट करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। फिर जो है आफ्टर ब्रेकफास्ट तायुंग जो है वो जंगकुक को उसका बैग लाकर देता है और कहता है कि अच्छे से जाना, सेफ ड्राइविंग और ज़्यादा काम मत करना। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायुंग के गालों पर अपना हाथ फिराता है और कहता है कि हाँ, और तुम भी ज़्यादा काम मत करना, मैं तुम्हें लेने के लिए ठीक 8 बजे आ जाऊंगा। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक चला जाता है। अपने हस्बैंड का इतना अच्छा और प्यारा बिहेवियर देखकर तायुंग खुशी से नाचने लगता है। जंगकुक जो है वो कार में आकर खुद से कहता है कि अब बस, ये हमारा आखिरी दिन था साथ में खुशी। मैं तुम्हें इस दिन के लिए कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं रात को करने वाला हूँ उससे शायद तुम्हारा दिल टूट जाए। क्या तुम मुझे कभी माफ़ भी कर पाओगे? ये सोचते ही जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाता है। वो अपने आंसुओं को पोंछकर जो है वो कार ड्राइव करने लगता है और किसी को कॉल कर कहता है कि आज रात के लिए तैयार रहना, मैंने जो तुम्हें कहा है ना वो तुम कर पाओगी ना। फिर जो है वो कॉल के दूसरे तरफ से एक लड़की कहती है कि डोंट वरी सर, मैं कर पाऊंगी, आपने मुझ पर भरोसा किया है और मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, मैं अपना काम पूरा प्रॉपर तरीके से कर लूँगी। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक फ़ोन रख देता है और कहता है कि अब बस हुआ, मैं ये खेल और खेलना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ के साथ और भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अगर मेरी मौत तय है तो वो ज़रूर होकर रहेगी, मैं तुम्हें और इन सब में नहीं घसीट सकता, ये मेरा फ़िदे है और मेरे साथ ये होना ही है। ये कहने के बाद जो है वह जंगकुक अपनी कार ड्राइव कर ऑफिस पहुंच जाता है। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ऐसा क्या करने वाला है जंगकुक रात में जो तायुंग और जंगकुक हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? अगर आपको ये बात जाननी है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो चलिए फिर मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। ये स्टोरी जो है वो पूरी इमेजिनेशन है और ये मैजिकल होने वाली है, मतलब वैम्पायर और ह्यूमन के लव के बीच में, तो कोई भी इसे सीरियस नहीं लेगा, ये जस्ट एक इमेजिन स्टोरी है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, लव यू, बुरहाए, आई पर्पल यू।